देवी और सज्जनों, आज हम आपको सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा भाग सुनाने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने आपको 2 अध्याय की कथा सुनाई थी। अब आगे की कथा कहता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय वहां एक साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास नौका में व्यापार के लिए बहुत सा सामान और धन था। वह वैश्य नदी के किनारे नाव को ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है। कृपया आप मुझे भी बताइए। तब महाराजा उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से मुझे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत के बारे में सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के बारे में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। वैश्य ने कन्या का नामकरण कराया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह वैश्य व्यापार के लिए चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। एक दिन साधु ने जब नगर में
सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा, देवी और सज्जनों, आज हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि पहले वर ढूंढने का या कन्या ढूंढने का काम ब्राह्मणों को ही दिया जाता था। इसीलिए वैश्य ने भी ब्राह्मण दूत को बुलाकर अपनी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर लाने का आदेश दिया। ब्राह्मण दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य पुत्र के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने वैश्य को अत्यंत दारुण दुख प्राप्त होने का श्राप दे दिया। कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार के लिए सागर के समीप रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर नगर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के इस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन चुराकर भाग रहे थे। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोरों ने घबराकर राजा के धन को उस वैश्य की नाव में छुपा दिया, जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और चोर भाग गए। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो उन्होंने ससुर जमात को ही चोर समझा। वे उन दोनों को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, महाराज, हम महल का ये धन चुराने वाले दो चोर पकड़ कर लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उन दोनों वैश्यों की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा और भूख प्यास से अति व्याकुल होकर भोजन की तलाश में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर देर रात को घर आई। तब माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? मैं तो तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर पति द्वारा उस व्रत का पूर्व में किया गया संकल्प याद करते हुए भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति
और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन 2 वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में उन दोनों वैश्यों को बुलाने की आज्ञा अपने सैनिकों को दी। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाई तथा उनका जितना धन लिया था उससे कई गुना धन लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्यायम संपूर्णम भवति। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़ा। उसके थोड़ी ही दूर बढ़ने पर श्री सत्यनारायण भगवान ने दंडी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने हेतु वैश्य से पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वैश्य हंसता हुआ बोला, हे दंडी, मजाक करते हैं, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो लता और पता आदि भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि वैश्य अभी माफी मांगने और अपना पश्चाताप करने आता ही होगा। दंडी महाराज जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंचा उठा देखकर अचंभा किया और नाव में लता पता आदि देखकर मूर्छित हो जाने पर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वैश्य भगवान दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपको असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वैश्य, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाए, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपका पूजन करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से
परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति वचनों से भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा और कहा कि घर जाकर कहना कि आपके पति अपने जमाता सहित नगर के समीप आ गए हैं। दूत उन दोनों के घर पहुंचा और पहुंचकर लीलावती और कलावती से यह वचन कहे। लीलावती और कलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। दूध का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण करके प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान श्री सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोते हुए देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर पुनः पूजन करके प्रसाद ग्रहण करे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने अपने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई। उसने अपनी पति के चरण छूकर दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं पर बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को पहुंचा। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथायां संपूर्णम चतुर्थाध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।